क्या आपके पास आज भी कुछ ऐसा है जो आपने कभी मांगा था, लेकिन अब मिलने के बाद उसकी कद्र करना बंद कर दी? सोचिए, एक नौकरी, एक रिश्ता, आपकी सेहत, या बस ये जिंदगी। आज की वीडियो कोई मोटिवेशन नहीं है। आज की वीडियो एक अवेकनिंग है। क्योंकि अगर आपने ग्रैटिट्यूड को समझ लिया तो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगी, लेकिन आपकी पीड़ा खत्म हो जाएगी। पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। ये किताब कोई मैजिक सिखाने का दावा नहीं करती। ये किताब आपको ये सिखाती है कि जिंदगी बदलने के लिए जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं होती, नजर बदलने की जरूरत होती है। ग्रैटिट्यूड थैंक यू बोलने की हैबिट नहीं है, ये दुनिया को देखने का तरीका है। ग्रैटिट्यूड की सबसे बड़ी गलत समझ। ज्यादातर लोग सोचते हैं ग्रैटिट्यूड मतलब खुश होना, ग्रैटिट्यूड मतलब प्रॉब्लम्स इग्नोर करना, ग्रैटिट्यूड मतलब फेक पॉजिटिविटी। लेकिन सच ये है, ग्रैटिट्यूड प्रॉब्लम्स के रहते हुए पीस महसूस करने की ताकत है। एक आदमी के पास है, नौकरी है, घर है, फैमिली है, फिर भी हर दिन शिकायत करता है। दूसरा आदमी स्ट्रगल में है, परफेक्ट लाइफ नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर से शांत है। डिफरेंस क्या है? ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड यानी मेंटल शिफ्ट। इस किताब का कोर आइडिया यह है, जिंदगी जैसी है उससे लड़ना बंद करो और उसे अप्रिशिएट करना शुरू करो। जब आप अप्रिसिएशन में आते हो तो दिमाग सर्वाइवल मोड से ग्रोथ मोड में आता है। ग्रैटिट्यूड और ब्रेन। जब आप ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं, एंजाइटी स्लो होती है, ब्रेन सेफर फील करता है। यानी ग्रैटिट्यूड कोई इमोशनल ड्रामा नहीं, ये मेंटल रीवायरिंग है। वाई मोस्ट पीपल अनहैप्पी रहते हैं? क्योंकि हमारा दिमाग ट्रेंड है जो नहीं है, जो गलत है और जो कमी है उस पर फोकस करने के लिए। ग्रैटिट्यूड इस हैबिट को तोड़ता है। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? वो बोले, मैं हर सुबह ये नहीं पूछता कि मुझे आज क्या चाहिए, मैं ये पूछता हूं कि मेरे पास पहले से क्या है। यही ग्रैटिट्यूड है। कंपैरिजन ग्रैटिट्यूड का दुश्मन है। सोशल मीडिया ने एक चीज छीनी है, कंटेंटमेंट। जब तक आप कंपेयर करोगे, आप ग्रेटफुल नहीं रह सकते। ग्रैटिट्यूड आपको कंपैरिजन से बाहर निकालता है। ग्रैटिट्यूड लग्जरी नहीं है, ग्रैटिट्यूड वीकनेस नहीं है, ग्रैटिट्यूड एक्सेप्टेंस है, और एक्सेप्टेंस से ही रियल पीस शुरू होती है। लेकिन अब सवाल यह है, अगर ग्रैटिट्यूड इतना पावरफुल है तो फिर हमारा दिमाग अपने आप नेगेटिव क्यों सोचता है? क्यों हमें जो मिला है वो दिखता नहीं और जो नहीं मिला वही बार बार दिखता है? ट्रूथ, नेगेटिव सोच आपकी गलती नहीं है। इस किताब में एक बहुत क्लियर बात कही गई है, द ह्यूमन ब्रेन इज डिजाइन टू नोटिस प्रॉब्लम्स नॉट ब्लेसिंग्स। यानी दिमाग को ऐसा बनाया गया है कि वो खतरे ढूंढे, कमियां ढूंढे, प्रॉब्लम्स ढूंढे, क्योंकि पुराने जमाने में यही जिंदा रहने का तरीका था। आपका दिमाग नेचुरली एक बुरी बात को 10 अच्छी बातों से ज्यादा वेट देता है, एक इंसल्ट को 100 तारीफों से ज्यादा याद रखता है। इसी को कहते हैं नेगेटिविटी बायस। दिन भर में अगर 9 लोग आपसे अच्छे से बात करते हैं और एक आदमी रूड हो जाता है, तो रात को सोचते समय दिमाग किसे याद करता है? उसी एक आदमी को। प्रॉब्लम कहां शुरू होती है? प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम इस ऑटोमेटिक नेगेटिविटी को क्वेश्चन ही नहीं करते। दिमाग जो सोचता है हम मान लेते हैं वही सच है। ग्रैटिट्यूड यानी रीट्रेनिंग द ब्रेन। इस किताब का कोर आइडिया यही है, ग्रैटिट्यूड इज नॉट डिनाइंग नेगेटिविटी, इट इज बैलेंसिंग इट। ग्रैटिट्यूड नेगेटिव को हटाता नहीं, लेकिन उसे डोमिनेट नहीं करने देता। अगर दिमाग एक तराजू है, एक तरफ प्रॉब्लम्स, दूसरी तरफ ब्लेसिंग्स, नेगेटिविटी बायस प्रॉब्लम वाली साइड को भारी कर देता है, ग्रैटिट्यूड दूसरी साइड में वेट डालता है। कंप्लेनिंग आसान क्यों लगाती हैं? क्योंकि कंप्लेंट में कोई एफर्ट नहीं लगता। ट्रैफिक खराब है, लोग खराब हैं, किस्मत खराब है, ये सब डिफॉल्ट सेटिंग है। लेकिन ग्रैटिट्यूड कॉन्शियस एफर्ट मांगता है। ट्रूथ फ्रॉम बुक, व्हाट यू प्रैक्टिस ग्रोज। अगर आप कंप्लेंट प्रैक्टिस करते हो तो डिससैटिस्फैक्शन बढ़ता है, अगर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो तो पीस बढ़ती है। एक आदमी रोज कंप्लेन करता था, काम अच्छा नहीं, पैसे कम हैं, जिंदगी अनफेयर है। एक दिन किसी ने उससे पूछा, अगर कल सब कुछ चला जाए तो आज क्या मिस करोगे? वो चुप हो गया।
यही सवाल ग्रैटिट्यूड की शुरुआत है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ग्रैटिट्यूड का मतलब ये नहीं कि पेन नहीं है। ग्रैटिट्यूड का मतलब ये है कि पेन के साथ भी लाइफ में कुछ ऐसा है जो मुझे संभाले हुए है। अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल, अगर ग्रैटिट्यूड इतना पावरफुल है तो फिर इसे फील कैसे करें? क्योंकि सिर्फ सुन लेने से जिंदगी नहीं बदलती। ट्रूथ, ग्रैटिट्यूड फील नहीं, प्रैक्टिस है। इस किताब की एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, यू डोंट वेट टू फील ग्रेटफुल, यू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड टू फील इट। यानी पहले फीलिंग नहीं आती, पहले एक्शन आता है। प्रैक्टिस 1, द 3 सिंपल थिंग्स रूल। सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होती है? लोग सोचते हैं ग्रेटफुल होने के लिए कुछ बड़ा होना चाहिए, लेकिन ऑथर कहते हैं ग्रैटिट्यूड ग्रोज फास्टर विथ स्मॉल थिंग्स। हाउ टू डू इट? हर दिन सिर्फ 3 चीजें महसूस करो। बहुत छोटी भी हो सकती हैं, रिपीट भी हो सकती हैं, जैसे आज पेट भर खाना मिला, किसी ने रिस्पेक्ट से बात की, आज शरीर ठीक है, बस इतना। वाई दिस वर्क्स? छोटी चीजें दिमाग को सेफ सिग्नल देती हैं और सेफ ब्रेन पीसफुल ब्रेन होता है। प्रैक्टिस 2, ग्रैटिट्यूड ड्यूरिंग डिफिकल्ट मोमेंट्स। ये एडवांस्ड लेवल ग्रैटिट्यूड है। जब लाइफ अच्छी हो तब ग्रेटफुल होना इजी है, लेकिन जब लाइफ टफ हो तब ग्रैटिट्यूड हीलिंग बनता है। हाउ टू प्रैक्टिस? जब कोई प्रॉब्लम आए तो ये सवाल पूछो, इस सिचुएशन में भी ऐसा क्या है जो मुझे टूटने से बचा रहा है? एग्जाम्पल, जॉब चली गई लेकिन फैमिली साथ है, हेल्थ इशू है लेकिन इलाज पॉसिबल है। ग्रैटिट्यूड पेन को हटाता नहीं लेकिन होप जोड़ देता है। प्रैक्टिस 3, ग्रैटिट्यूड फॉर पीपल। हम चीजों की वैल्यू समझते हैं लेकिन लोगों की नहीं। इस किताब में कहा गया है, अनएक्सप्रेस्ड ग्रैटिट्यूड टर्न्स इनटू रिग्रेट। प्रैक्टिकल स्टेप, किसी एक इंसान के बारे में सोचो जिसने लाइफ में सपोर्ट किया और मन ही मन कहो थैंक यू। कह सको तो बोल दो, न कह सको तो महसूस करो। इफेक्ट, रिलेशनशिप सॉफ्ट होती हैं, ईगो डिसॉल्व होता है, लोनलीनेस कम होती है। प्रैक्टिस 4, मॉर्निंग वर्सेस नाइट ग्रैटिट्यूड। बहुत लोग पूछते हैं ग्रैटिट्यूड कब करें? आंसर, मॉर्निंग और नाइट दोनों अलग काम करते हैं। मॉर्निंग ग्रैटिट्यूड दिन की टोन सेट करता है, एंजाइटी कम करता है। सिंपल लाइन, आज मेरे पास इतना है कि मैं इस दिन को जी सकूं। नाइट ग्रैटिट्यूड ओवर थिंकिंग कम करता है, स्लीप इंप्रूव करता है। सिंपल सवाल, आज ऐसा क्या था जो पूरी तरह खराब नहीं था? प्रैक्टिस 5, ग्रैटिट्यूड विदाउट कंपैरिजन। सबसे जरूरी रूल, ग्रैटिट्यूड इज पर्सनल नॉट कंपैरेटिव। रॉन्ग वे, कम से कम मैं उससे बेटर हूं, ये ग्रैटिट्यूड नहीं, ये ईगो है। राइट वे, मेरी लाइफ जैसी है उसमें भी कुछ अच्छा है। कंपैरिजन हटते ही ग्रैटिट्यूड जेन्युइन बनता है। वाई पीपल क्विट ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस? क्योंकि शुरुआत में बोरिंग लगती है, माइंड कहता है कुछ नहीं बदला। ऑथर साफ कहते हैं, ग्रैटिट्यूड वर्क्स क्वाइटली नॉट ड्रामेटिकली। ये अंदर काम करता है, बाहर बाद में दिखता है। ग्रैटिट्यूड मूड नहीं है, ग्रैटिट्यूड मसल है। जितना यूज करोगे उतना स्ट्रांग होगा। अभी तक हमने जाना, ग्रैटिट्यूड सोच नहीं है, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस है। अब हम देखेंगे कि जब ग्रैटिट्यूड डेली लाइफ में उतरता है तो अंदर क्या बदलता है। क्यों कुछ लोग सेम प्रॉब्लम्स में भी शांत रहते हैं और कुछ टूट जाते हैं। ग्रैटिट्यूड और मेंटल हेल्थ। इस किताब में एक बहुत क्लियर ऑब्जर्वेशन है, ग्रैटिट्यूड डजंट रिमूव पेन, इट रिड्यूसेस सफरिंग। पेन और सफरिंग में फर्क है। पेन यानी जो हुआ, सफरिंग यानी हम उसके बारे में क्या सोचते हैं। ग्रैटिट्यूड सफरिंग को कम करता है। एग्जाम्पल, 2 लोग सेम लॉस फेस करते हैं, एक खुद को खत्म कर लेता है, दूसरा धीरे धीरे संभल जाता है। डिफरेंस, दूसरा आदमी अब भी उन चीजों को देख पा रहा होता है जो बाकी हैं। ग्रैटिट्यूड और एंजाइटी। एंजाइटी फ्यूचर में रहती है, ग्रैटिट्यूड प्रेजेंट में। इस किताब में कहा गया है, यू कांट बी एंग्शियस एंड ग्रेटफुल एट द सेम टाइम। वाई? क्योंकि एंजाइटी यानी क्या गलत हो सकता है, ग्रैटिट्यूड यानी अभी क्या ठीक है। जब दिमाग प्रेजेंट में एंकर्ड होता है,
फ्यूचर फियर स्लो हो जाता है। ग्रैटिट्यूड और स्ट्रेस। स्ट्रेस कंट्रोल खोने की फीलिंग से आता है। ग्रैटिट्यूड कंट्रोल नहीं देता, लेकिन ग्राउंडिंग देता है। स्ट्रेस के समय अपने आसपास की 5 चीजें देखो और मन ही मन कहो, ये अभी मेरे साथ है। इंस्टेंट ग्राउंडिंग। ग्रैटिट्यूड और डिप्रेशन। इस किताब में एक केयरफुल बात कही गई है। ग्रैटिट्यूड इज नॉट अ क्योर, बट इट इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ग्रैटिट्यूड डिप्रेशन को ओवरनाइट ठीक नहीं करता, लेकिन डार्कनेस में एक छोटा लाइट बनता है, आइसोलेशन कम करता है। इंपॉर्टेंट नोट, अगर कोई क्लिनिकल डिप्रेशन में है तो हेल्प जरूरी है। ग्रैटिट्यूड रिप्लेसमेंट नहीं है, सपोर्ट है। ग्रैटिट्यूड और रिलेशनशिप्स। सबसे बड़ा इंपैक्ट रिलेशनशिप्स में दिखता है। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशन पेन देती है, अप्रिसिएशन पीस देती है। जिस इंसान को आप ग्रांटेड मान लेते हो, वो धीरे धीरे दूर हो जाता है। ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेशन का असर। इस किताब में कहा गया है, एक्सप्रेस्ड ग्रैटिट्यूड डीपन्स बॉन्ड्स। छोटे थैंक यू, साइलेंट रिस्पेक्ट, प्रेजेंस, रिलेशनशिप्स हील होने लगती हैं। ग्रैटिट्यूड और सेल्फ वर्थ। जब आप सिर्फ जो नहीं है उस पर जीते हो, तो खुद को इनकम्प्लीट मानते हो। ग्रैटिट्यूड आपको याद दिलाता है, मैं खाली नहीं हूं, मैं अभी भी बहुत कुछ हूं। सेल्फ वर्थ क्वाइटली रिटर्न करता है। अगर आप सोच रहे हैं, मैंने ग्रैटिट्यूड ट्राई किया था लेकिन कुछ दिन बाद छूट गया, क्योंकि सच्चाई ये है, ग्रैटिट्यूड आसान कॉन्सेप्ट है, लेकिन कंसिस्टेंट रहना आसान नहीं। ट्रूथ, स्ट्रगल आना फेलियर नहीं है। इस किताब में एक बहुत ऑनेस्ट लाइन है, रेजिस्टेंस डजंट मीन ग्रैटिट्यूड इजंट वर्किंग, इट मीन्स इट इज। जब आप नेगेटिविटी की आदत तोड़ते हो तो दिमाग रेजिस्टेंस दिखाता है। ऑब्स्टिकल 1, फेक लगने लगता है। सबसे कॉमन कंप्लेंट, मैं थैंकफुल लिख रहा हूं लेकिन फील नहीं हो रहा। व्हाई दिस हैपेंस? क्योंकि दिमाग सालों से नेगेटिव मोड में था। ग्रैटिट्यूड नया बिहेवियर है। फीलिंग तुरंत नहीं बदलती, लेकिन वायरिंग बदलनी शुरू हो जाती है। सॉल्यूशन, ग्रैटिट्यूड डजंट नीड इमोशन, इट नीड्स ऑनेस्टी। अगर आज मन से कुछ नहीं आ रहा तो ये भी लिख सकते हो, आज कुछ खास फील नहीं हो रहा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। ये भी ग्रैटिट्यूड है। ऑब्स्टिकल 2, लाइफ बहुत डिफिकल्ट है। कुछ लोग कहते हैं, मेरी लाइफ में ग्रेटफुल होने जैसा क्या है? बुक का सबसे मजबूत जवाब, ग्रैटिट्यूड इज नॉट अबाउट हैविंग मोर, इट इज अबाउट नोटिसिंग व्हाट हैजंट बीन टेकन अवे। अगर आप सांस ले पा रहे हो, आप ये वीडियो सुन पा रहे हो, आप अकेले नहीं हो, तो कुछ न कुछ अभी भी बाकी है। ग्रैटिट्यूड अबंडेंस नहीं, सर्वाइवल में भी मौजूद होता है। ऑब्स्टिकल 3, कंसिस्टेंसी टूट जाती है। 2-3 दिन अच्छे से किया, फिर भूल गए। व्हाई? क्योंकि लोग ग्रैटिट्यूड को एक्स्ट्रा टास्क बना देते हैं। सॉल्यूशन, ग्रैटिट्यूड को हैबिट नहीं, एंकर बनाओ। जैसे चाय पीते समय, सोने से पहले, फोन अनलॉक करते समय। ऑब्स्टिकल 4, नेगेटिव लोग आसपास हैं। फैमिली, ऑफिस, सोशल मीडिया, नेगेटिव एनर्जी एवरीवेयर। बुक का रूल है, यू डोंट नीड अ पॉजिटिव वर्ल्ड टू बिल्ड अ ग्रेटफुल माइंड। आप दुनिया कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन फोकस कंट्रोल कर सकते हो। कंप्लेंट सुनो, अडॉप्ट मत करो। नेगेटिविटी देखो, रिपीट मत करो। ग्रैटिट्यूड रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स है। ऑब्स्टिकल 5, रिजल्ट्स दिख नहीं रहे। सबसे डेंजरस फेज यही है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो लेकिन लाइफ सेम लग रही है। ग्रैटिट्यूड चेंजेस हाउ यू एक्सपीरियंस लाइफ बिफोर इट चेंजेस लाइफ इटसेल्फ। पहले परसेप्शन बदलता है, फिर सिचुएशन। साइलेंट साइंस, आप जल्दी शांत महसूस करते हो, छोटी बातों से टूटते नहीं, कंप्लेंट्स कम हो जाती हैं। यही प्रोग्रेस है। ग्रैटिट्यूड बर्नआउट से कैसे बचें? ग्रैटिट्यूड को प्रेशर मत बनाओ। हर दिन परफेक्ट लिस्ट नहीं, हर दिन डीप फीलिंग नहीं, कुछ दिन बस इतना काफी है, आज भी दिन निकल गया। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है, ग्रैटिट्यूड इज नॉट समथिंग यू डू, इट इज समवन यू बिकम।
ग्रैटिट्यूड कोई मॉर्निंग रूटीन नहीं, ये जिंदगी जीने का तरीका है। स्टेप 1, गुड और इनफ में फर्क समझो। बहुत लोग कहते हैं जब सब अच्छा हो जाएगा तब मैं ग्रेटफुल रहूंगा, लेकिन ग्रैटिट्यूड कहता है सब परफेक्ट नहीं है, लेकिन अभी भी इनफ है। इनफ का मतलब गिविंग अप नहीं, इनफ का मतलब पीस है। स्टेप 2, कंप्लेन से अवेयरनेस की ओर। जब भी मन करे कंप्लेन करने का, खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं बस दर्द बोल रहा हूं या आदत से शिकायत कर रहा हूं? अगर आदत है तो रुक जाओ। ग्रैटिट्यूड अवेयरनेस से शुरू होता है। स्टेप 3, पेन के साथ ग्रैटिट्यूड रखना सीखो। यह सबसे मैच्योर फॉर्म है। ग्रैटिट्यूड ये नहीं कहता दर्द नहीं है, ग्रैटिट्यूड कहता है दर्द के बावजूद मैं जिंदा हूं और टूट नहीं गया। ये डिनायल नहीं, ये डिग्निटी है। स्टेप 4, ग्रैटिट्यूड को आइडेंटिटी बनाओ। अब डेली प्रैक्टिस से आगे बढ़ो। खुद को ये लेबल दो, मैं अप्रिसिएशन नोटिस करता हूं, मैं कंप्लेन में नहीं अटकता, मैं प्रेजेंट में लौट आता हूं। धीरे धीरे दिमाग इसी आइडेंटिटी के हिसाब से बिहेव करता है। स्टेप 5, ग्रैटिट्यूड का रिपल इफेक्ट। जब आप ग्रेटफुल होते हो, आपकी टोन बदलती है, आपके वर्ड्स सॉफ्ट हो जाते हैं, आपके रिश्ते सेफ फील करते हैं, और बिना बोले आप दूसरों को भी हील करने लगते हो। आपकी जिंदगी शायद वही रहे, वही लोग, वही प्रॉब्लम्स, वही रूटीन, लेकिन आप बदल चुके होंगे। और जब इंसान बदलता है तो वही जिंदगी नई लगने लगती है। आपको कुछ नया जोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस जो है उसे देखना सीखना है। और याद रखना, ग्रैटिट्यूड कोई आवाज नहीं, एक खामोश शक्ति है जो अंदर से जिंदगी को संभाल लेती है। अगर यह वीडियो आपके दिल तक पहुंची तो इसे लाइक या शेयर करना और कमेंट में लिखो थैंक यू यूनिवर्स, क्योंकि ग्रैटिट्यूड की शुरुआत यहीं से होती है। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।